गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड ये व्लॉग फ्राइडे का है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना फुल डे रूटीन। और मॉर्निंग में मैंने सबसे पहले अपने थायराइड की गोली ले ली है। मुझे थायराइड है तो रोज़ एक पिल्स मुझे खानी होती है, बट मैं बहुत बार भूल जाती हूँ। जिस दिन याद रहता है उस दिन खा लेती हूँ। तो मैं अपनी दवाइयाँ ले रही हूँ और बस सुबह का पहला चाय, ये मॉर्निंग की चाय है। तो चाय मैंने बनाने को रख दी है, बस चाय उबल रही है। तब तक मैं छोटे मोटे काम जो भी है मैं अपना करती रह रही हूँ। और यहाँ पे कुछ आलमंड्स थे जो मैंने रात को सोक करके रख दिया था। ये मैं रियांस को डेली देती हूँ, 3 या 4 डेली देती हूँ। तो मॉर्निंग में पील करके दे देती हूँ तो वो खा लेता है और वो बहुत प्यार से खाता है, उसे बहुत पसंद है। और बस हमारी चाय भी तब तक हो गई है और मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, चाय पियेंगे आराम से। 1 कप चाय पी ली फिर फ्रेशनेस आ जाती है। और इंडक्शन पे साथ के मैंने बॉटल उबलने के लिए, दूध उबलने के लिए, ये सारे काम मैं चढ़ा देती हूँ। धीरे धीरे होते रहते हैं ये सारे काम। और मॉर्निंग का जो भी काम वगैरह है, झाड़ू पोछा, ये सारा काम मैं कर ले रही हूँ। बर्तन वगैरह किचन क्लीनिंग में रात में ही करके सोती हूँ और मॉर्निंग में ये सारे काम कर लेती हूँ, क्योंकि रात में जितना आप काम करके सोओगे सुबह आपके लिए उतना ईजी रहेगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चा। उषो जा रहे अभी ब्रश करने। ब्रश करने के बाद उषो खाएंगे बादाम, और उषो बादाम को बोलते हैं कच्चा बादाम। यहाँ पे कुछ कपड़े रखे हुए हैं धुलने के लिए। कुछ कपड़े मैंने पहले ही धो के रख दिए हैं और कुछ कपड़े धुलने के लिए हैं, क्योंकि मेरी मशीन का यार ये जो पाइप है ना अभी भी बना नहीं है। तो इस वजह से अभी मुझे घर मतलब हाथ से ही सारे कपड़े धुलने पड़ रहे हैं। मेहनत और डबल हो जा रही है। मैं इसको बनवाने वाली हूँ बहुत जल्दी। और बस ये सोफ़ा कवर वगैरह था तो इसको मैंने मॉर्निंग में ही धुल लिया है। सिर्फ फ़ोन 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 फ़ोन। अच्छा दे रहे बेटा, दे रहे तुम स्कूल भागो जल्दी। तो अभी टाइम हो रहा है, हाँ अभी हो रहा है 8:06 और मैं नहा के आ चुकी हूँ। और आज मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ गई थी तो इसलिए जल्दी काम भी सारा हो गया। तो अभी मुझे जाना है उत्सव के लिए कुछ बनाने के लिए, वो खा के जाएगा और लेके भी जाएगा। तो आज मैं सोच रही हूँ कि उसको मैं पास्ता बना के दे दूँगी। पास्ता खा के वो चला, क्योंकि पास्ता वो बहुत पसंद भी करता है। ऐसे मैं दलिया वगैरह कुछ बना देती हूँ, बट आज दलिया नहीं था तो मैं पास्ता ही बना दे रही हूँ। और उत्सव सुबह सुबह लड्डू लेके बैठ गया। देखिए लड्डू दिखा दो, लड्डू दिखा दो, लड्डू दिखा दो। ओ लड्डू, अच्छा ठीक है चलो लो। एंड यहाँ पे मैंने पास्ता बना दिया उत्सव को स्कूल में टिफ़िन में देने के लिए। और बस सॉस वगैरह डाल के बनाया है, ज़्यादा कुछ नहीं डाला है इसमें मैंने, और सिर्फ उत्सव के लिए ही बनाया है मैंने। और यहाँ पे उत्सव खा रहे हैं और मैंने उत्सव का बैग वगैरह चेक कर लिया है कि उसमें डायरी और बाकी सारी चीज़ें हैं या नहीं हैं। और यहाँ पे बस मैं उत्सव को जल्दी से रेडी कर दे रही हूँ। आज फ्राइडे है इसलिए आज वाइट पहन के जाना है। और आज मैं उन्हें उत्सव को नहलाया नहीं है, क्योंकि आज स्कूल से रिटर्निंग के वक्त मैं इनका हेयर कट करवाने वाली हूँ, क्योंकि हेयर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो अच्छा नहीं लगता है। गर्मी का मौसम भी है तो काफ़ी दिन से सोच रही हूँ, बट इधर उधर करके रुक जा रहा था। बट आज तो इनका हेयर कट मुझे करवाना ही है। और नाश्ता मैंने बना लिया है और मैं आके नाश्ता करूँगी, बट अभी जाके पहले उत्सव को फटाफट से स्कूल छोड़ के आते हैं।
गाइस, मैं स्कूल छोड़ के आ चुकी हूँ उत्सव को, प्रियांश को। और आज मेरी यार डबल मेहनत हो गई। डबल मेहनत ऐसे हो गई कि मैं स्कूल जाने टाइम में ना उसको उसके दादाजी ने कुछ कॉइन्स दिए थे जो उसने अपने पॉकेट में रख लिए थे, पैंट के पॉकेट में। और मैंने मतलब फिर स्कूल छोड़ के जब मैं वापस घर तक पहुंच गई तब अचानक से याद आया कि उसके पैंट की जेब में कुछ कॉइन्स है। मैं दोबारा से स्कूल में दौड़ के गई, क्योंकि उसकी आदत अभी भी कुछ चीज़ें लेके मुंह में ले लेता है वो। तो फिर मैं दोबारा से दौड़ के गई और जाके उसकी मैम को बोली कि मैम उसके जेब में कुछ कॉइन्स है, वो मुझे दे दीजिए। तो फिर मैम ने दिया, तब जाके मेरी यार जान में जान आई। नहीं तो वो क्या है ना कि कॉइन्स से अगर वो ज़रा भी आवाज़ करेगा तो वो निकाल के पक्का मुंह में ले लेता है। फिर और भी बच्चे हैं साथ के, कोई भी मुंह में ले सकता था। इस तरह से यार आज जिस दिन काम रहता है ज़्यादा, उस दिन देखती हूँ काम ऑटोमेटिक और भी ज़्यादा बढ़ ही जाता है। तो चलिए, और अभी जाना है मुझे, लंच बनाना है। 2 बजे से मेरा वर्क है, 2 या ढाई 3 तक जाऊँगी मैं। मेरा वर्क भी है, तो आज तो एकदम हालत ख़राब होने वाली है। तो मैं जाऊँ फटाफट से अपना लंच बना लूँ। लंच बनाने के बाद फिर जाना पड़ेगा मुझे उसे ले आने के लिए स्कूल से। तो चलिए लंच मैं बना लेती हूँ जल्दी जल्दी से, और फिर मैं भी ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ कर लूँ। भूख लग गई है यार बहुत ज़्यादा। चलिए लंच बना के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। एंड यहाँ पे जो धुले हुए कपड़े थे तो मैंने सोचा कि पहले मैं इनको सुखा लेती हूँ, क्योंकि सुबह से डाल दो तो शाम तक के ये सारे कपड़े सूख जाते हैं। फिर मैं नाश्ता करूँगी। कपड़े पहले ही धो के मैं नहाने के वक्त ही धो के रख चुकी थी। और यहाँ पे मैं, उनके पापा नाश्ता वास्ता कर लिए थे, तो मैं अपने लिए यहाँ पे पूड़ियाँ तल ले रही हूँ। और छोले और पूड़ी बनाई थी मैंने, तो मैंने सोचा कि मैं आने के बाद अपने लिए गरम पूड़ी तल के खाऊंगी और सुकून से थोड़ा अच्छे से नाश्ता करूँगी। और ये रही मेरा नाश्ता। और प्लीज़ मेरी पूड़ियाँ काउंट मत करिएगा कि कितनी पूड़ियाँ है इसमें। और यहाँ पे मैं अपना नाश्ता कर ले रही हूँ। यार पता है, मतलब मॉर्निंग के टाइम में इतनी भागम भाग हो जाती है ना कि उस टाइम पे बिल्कुल वक्त नहीं मिलता है यार कि आप सुकून से एक कप बैठ के चाय भी पी लो। तो ऐसे ही रहता है। और मुझे लगता है कि सारी मॉम्स का, जिनके भी बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, सबका यही हाल होता होगा। तो प्लीज़ यार रिस्पेक्ट करिए अपने घर की औरतों की प्लीज़, क्योंकि बहुत बाहर का जो काम होता है उससे कई गुना ज़्यादा घर में काम होता है। हमारा कोई हॉलीडे नहीं होता है। तो मेरा भी ऐसा आ गए हम लोग स्कूल से रिटर्निंग के टाइम में। मैं यहाँ पे उत्सव को उसका हेयर कट करवा रही हूँ और उसकी शक्ल देखने लायक है। मतलब बहुत मुश्किल से उसको बैठाया था मैंने, और मैंने अपना फ़ोन दे दिया था तो वो फ़ोन देख के आराम से हेयर कट करवा लिया था। और बस यहाँ घर आने के बाद मैंने उत्सव को नहला दिया था और उनको लंच मैंने दे दिया था। तो बहुत ज़ोर की भूख लगी थी तो वो खुद से ही खा ले रहे थे। और इनको खाना वाना दे के, दूध पिला के, इनको सुला के मैं निकल चुकी थी अपने काम के लिए। मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड भी वहाँ पे काम कर रही हैं, तो वो पहले से पहुँच चुकी हैं एंड मैं जा रही हूँ पीछे से। तो चलिए वहाँ जाके मिलते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद हम थोड़ी देर वेट करने लग गए थे, क्योंकि जो हमारी क्लाइंट थी वो थोड़े रस्मों में बिज़ी हो गई थी। और फिर आने के बाद काम स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे बिल्कुल शूट करने का टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि एक साथ 4-5 जनों का रहता है। तो यहाँ पे टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी कि थोड़ा भी शूट कर पाओ, क्योंकि इतनी हड़बड़ी हो जाती है ना, फटाफट से सब कुछ करना रहता है। और मैंने भी बस कैमरा सामने रख दिया था, मिरर के सामने, तो जो थोड़ा बहुत मैं शूट कर पाई थी। और बस अब मैं घर जा रही हूँ और अभी टाइम हो रहा है 9:30 के करीब अभी टाइम हो रहा है। और मैं टोटो में हूँ और मैं उस टाइम पे ही बता रही थी कि मैं घर जा रही हूँ, ये सारी चीज़ें। बट आसपास की आवाज़ की वजह से आवाज़ क्लियर नहीं आई थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ। और घर आने के बाद यार मेरी तो बिल्कुल हिम्मत ही हार गई थी। मेरी मतलब मुझ में हिम्मत थी नहीं कि मैं कुछ खाना वाना बनाऊँ। तो मैंने इनको कहा कि प्लीज़ मुझे पास में चल के कुछ भी खिला दो यार, मैं कुछ भी खा के सो जाऊँगी। बट अभी खाना बनाने का हिम्मत मुझ में नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो हम लोगों ने बाहर बस चाउमीन वगैरह जो भी है, ये फ़ास्ट फूड वगैरह खा के घर आके और दूध वगैरह पी के हम सो गए थे। तो बस आज का यही व्लॉग था हमारा।